বাংলাদেশে দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনায় ছিল চীনা মিসাইল। সস্তার তিন অবস্থা। চীনা মিসাইলের পরিণতি দেখেছে পাকিস্তান, এবার বাংলাদেশেও সেই একই ছবি দেখা গেল। এবার কি বোধোদয় হবে বাংলাদেশ মাল বেশি দিন টেকে না, বর্দা পাকিস্তান বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার चीन থেকে কেনা বিমান ভেঙে পড়লো পদ্মাপারে। इंडिया वालों शर्म से डूब मरो। किस तरह से बांग्लादेश के इस इतने बड़े इंसिडेंट के ऊपर आप किस तरह से उसके ऊपर मतलब बात कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो और फिर क्या कह रहे हो कि ये चाइनीज वो हैं, इनके जो तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट हैं, तो इसलिए ये गिर गया। और शर्म करो। फिर देखें किस तरह से वो दोस्तों जो हैकर का एक बड़ा ग्रुप है, उनका एक पेज है, उन्होंने भी 2 दिन पहले ये पेशन गोई की थी, प्रेडिक्शन सामने आई थी कि त्यारा क्रैश होगा और वो स्कूल के ऊपर गिर सकता है। क्या इसके ऊपर क्या इंडिया तो नहीं मुलव्वस? अब इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या इंडिया में तरबियती जो ट्रेनी तैयारे होते हैं वो नहीं गिरते? ये भी मैं आपको बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, इंडियन मीडिया या फिर इंडियन एनालिस्ट इस वक्त बांग्लादेश को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई देखो आपके पास इंडियन फाइटर जेट हैं, जिसकी वजह से ये तैयारा एक स्कूल के ऊपर गिरा, जिससे बहुत ज्यादा शहादतें हुई, लोग शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, टीचर शहीद हुए। और ये नकारा किस्म के ये तैयारे हैं, चाइनीज माल है, चाइना का माल है, इसलिए ये बांग्लादेश को मजा आया है, ये इस लेता है, ये विश्वास करता है चाइना के ऊपर, यानी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हैकर का जो पेज है, वो आप पिक्चर भी देख रहे हैं दोस्तों, ये किस तरह से इन्होंने भी एक थ्रेट दिया था, धमकी आई थी, इन्होंने भी एक प्रेडिक्शन की थी कि बांग्लादेश में इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, बांग्लादेश में त्यारा गिर सकता है, स्कूल के ऊपर गिर सकता है। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं इंडिया की साजिश का। और फिर अब मेरा एक सवाल है, क्या इंडिया में त्यारे नहीं गिरते? क्या फाइटर जेट नहीं गिरते? अभी ये एयर इंडिया का वो एक त्यारा गिरा था, उसमें सारे मुसाफिर जो उनके पैसेंजर थे वो बेचारे मर गए। हमने तो कोई मजाक नहीं उड़ाया, हमने तो अफसोस किया है। लेकिन ये बेगैरत, इनको शर्म नहीं आती, ये किस तरह से इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। और मैं आपको अब बताता हूं इनकी औकात। इंडियन फजाइया, इंडियन जो एयरफोर्स है, पिछले 20-30 सालों में इन्होंने 550 550 के करीब इनके जो ये फाइटर जेट हैं वो क्रैश हुए हैं, वो तबाह हुए हैं। ये इनकी औकात है। बांग्लादेश का कई सालों बाद कोई इक्का दुक्का वाकया हो जाता है तो ये किस तरह से उसके ऊपर भी सियासत पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर भी चाइना को रोस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी अपना मुद्दा लेकर आते हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए। पहले भाई अपने गिरेबान में झांको आप, अंत भक्तो, मूतर भक्तो, मुदी भक्तो, बेगैरतो, शर्म आनी चाहिए आपको। बांग्लादेश में इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया, उसमें बच्चे शहीद हुए हैं, उसमें एक टीचर बेचारा बच्चों को बचाता बचाता सारा जल गया। ये होती है इंसानियत। कोई बांग्लादेश से सीखे। बांग्लादेश के लोग जो लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा है ह्यूमैनिटी के लिए, यानी अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं दूसरों के लिए। वो टीचर ने वो जो स्टोरी है, वो किस तरह वो टीचर बेचारा सबको निकालता निकालता खुद जल गया। लेकिन इन अंतभक्तों को सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, पॉलिटिक्स करनी है और एंटी बांग्लादेश अपना चूरन बेचना है। दोस्तों, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশে দুর্ঘটনা এবং সেই দুর্ঘটনায় ছিল চীনা মিসাইল। সস্তার তিন অবস্থা। চীনা মিসাইলের পরিণতি দেখেছে পাকিস্তান, এবার বাংলাদেশেও সেই একই ছবি দেখা গেল। এবার কি বোধোদয় হবে বাংলাদেশের? চীনে মাল বেশি দিন টেকে না, বর্দা পাকিস্তান বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার চীন থেকে কেনা বিমান ভেঙে পড়লো পদ্মাপারে। এখনো কি শিক্ষা হবে না বাংলাদেশের? ঢাকায় বজায় থাকবে বেজিং প্রীতি?
বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে চীন। সামরিক অস্ত্রের জন্য চীনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। এদিন বাংলাদেশ বায়ুসেনার যে প্রশিক্ষণ বিমানটি ভেঙে পড়ে সেটি চীনের চেংদু J7 বিমানের সংস্করণ বলে জানা গিয়েছে। চীন থেকে সম্প্রতি এই বিমান কেনে বাংলাদেশ বায়ুসেনা। সেই বিমানই এদিন ভেঙে পড়ে উত্তরার স্কুলে। ভাঙবে ইউনুস প্রশাসনের। চীন থেকে ইকুইপমেন্ট কিনবো বা পাকিস্তান থেকে ইকুইপমেন্ট কিনবো, এই ধারণাটা বাংলাদেশের সব সরকারদের মধ্যে কিন্তু চলে এসেছিল বা জিনিসটা এখনো পর্যন্ত চলছে। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है सेलिब्रेशन कर रहा है। बेशर्म, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। FT7 जो BGI जो ये तैयारा है, फाइटर जेट है, ये क्रैश हुआ है, उसके ऊपर देखो ये चाइना का माल है। हमने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की चाइना के माल की बैंड बजाई, अब इसी तरह इनका जो तैयारे हैं बांग्लादेश के पास वो तबाह हो रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान ने तो आपकी बैंड बजाई है। पाकिस्तान ने आपके 5 तैयारे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक कर दी है, मोहर लगा दी है उसने भी कि पाकिस्तान ने इनके 5 तैयारे गिराए अंत भक्तों के, मोदी भक्तों के, गोबर भक्तों के, मूत्र भक्तों के। अल्हम्दुलिल्लाह। और चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ आपकी मंजी ठोकी है हमने। और बांग्लादेश के ऊपर आप किस तरह से भौंक रहे हो, शर्म करो यार, आपको शर्म नहीं आती। और किस तरह से वहां पर शहादतें हुई हैं, बच्चे शहीद हुए हैं, लेकिन आप उसके ऊपर भी किस तरह से बेगैरती के साथ बात कर रहे हो। और फिर वो वर्ल्ड हैकर ने वार्निंग दी, वो पेज, फेसबुक पेज के ऊपर के 2 दिन बाद इस तरह का हादसा हो सकता है। ये कड़ियां, ये सब कुछ कहां इंडिया के साथ मिल रहा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।